Assalamu alaikum, dear students. As you all know that we are discussing one of the very big topic, electrostatics, moving now towards its completion. And today I am with a question with a important derivation and the derivation is capacitance of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor with dielectric slab. तो यह है मेरा आज का डेराइवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक डेराइवेशन किया हुआ है एंड दैट डेराइवेशन इज सिंपली अ parallel plate capacitor with no medium in between, or we can say with no dielectric slab in between. यहां पे वैक्यूम था और इसका डेराइवेशन मैंने निकाला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम आज देखेंगे आफ्टर डिस्कसिंग ए ह्यूज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, होप यू हैव गॉन थ्रू। तो आज अब मैं देखता हूं कि अगर इन दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाए तो उसकी क्या डेराइवेशन आएगी। तो हम एक पैरेलल प्लेट कंसिडर कर लेंगे। दिस इज अ पैरेलल प्लेट X एंड प्लेट Y। इन दोनों प्लेट्स का एरिया हम A लेते हैं और इन दो के बीच में डिस्टेंस D है। When there is no dielectric slab in between, if plate X is positively charged, you know plate Y is negatively charged when its outer surface is earth connected. अब हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में करें, अब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करेंगे बेटा, हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। ये मैंने डाला इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मगर मैंने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे रीजन में नहीं डाला। मैंने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस मैंने रखी बेटा T। क्या रखी? T। गौर से यहां पे हम पूरे रीजन में भी रख सकते हैं, वो हम लेटर ऑन एज ए केस बनाएंगे। फिलहाल इस रीजन में, यानी अगर इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है, इस पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, इधर अभी भी वैक्यूम ही है। And you know very well now when a dielectric slab, whether it is a polar dielectric or whether it is a non-polar dielectric, दोनों डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इन दो फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है, लाइक दिस। ये सारा हमने डिस्कस किया। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या होता है, एक तो है ही अपना ओरिजिनल फील्ड हमारा E नॉट, ठीक, वो इधर भी होगा E नॉट। अब इधर इस इंड्यूस्ड की वजह से यहां फील्ड आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ऑलरेडी उधर है ही, ये ओरिजिनल फील्ड है ही। यानी जिस रीजन में
आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया बेटा, उस रीजन में अब दो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आ रहे हैं। एक तो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। नतीजा यहां पे फिर आपको रिजल्टेंट फील्ड होता है E नॉट माइनस E आई। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड, और मैंने ये प्रूव भी किया, ये रिजल्टेंट फील्ड बराबर होगा इसके भी, E नॉट बाई एप्सिलॉन आर। हम एप्सिलॉन आर की जगह स्मॉल के भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड नाउ इन दिस डेरिवेशन। अब चूंकि मेरे को सिंपली इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो आपको पता ही है कैपेसिटेंस बराबर है हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स एट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो C बराबर है Q बाई V के। अगर हम लेकर चलेंगे लेट सिग्मा बी चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स, इन प्लेट्स पर सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा लिख सकते हैं, इस पे आप माइनस सिग्मा रख सकते हैं। अगर इन दो प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एंड ए बी एरिया, तो फिर नहीं लिख सकते हैं हम चार्ज इस पे होगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि आपको अब पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब निकालना है ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है बेटा? हमने अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। लेट V be potential difference between plates X and Y। इन दो प्लेट्स के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V रखी, मगर इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई। पोटेंशियल डिफरेंस ओवर वैक्यूम, क्योंकि अभी इधर वैक्यूम ही है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डाई इलेक्ट्रिक। इसीलिए मैं यहां पे V लिखूंगा बराबर V नॉट प्लस VD। V नॉट क्या है मेरा? व्हाट इज V नॉट? V naught is potential difference over the region where no dielectric is placed, where no dielectric is placed। और VD क्या है? What is VD? VD है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रीजन वायर डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। I will continue the derivation in the next video.